सूर्यदेव व्रत कथा। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिसूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिवर्च स्वाहा। ओम ज्योतिसूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषेन्द्रवत्तया जुषाणो सूर्यवेतु स्वाहा। श्री सूर्यदेव भगवान की जय। प्राचीन काल में एक बूढ़ा अम्मा रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बूढ़ा अम्मा स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती थी। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बूढ़ा अम्मा को किसी प्रकार की चिंता व कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उनका घर धन धान्य से भर रहा था। उन बूढ़ा अम्मा को सुखी होते देख उनकी पड़ोसन उनसे बुरी तरह जलने लगी। बूढ़ा अम्मा ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी। वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपने आंगन को नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और व्रत न करने तथा उन्हें भोग न लगाने का कारण पूछा। बूढ़ा अम्मा ने बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर न मिल पाने की बात कही। सूर्य भगवान ने अपनी अनन्य भक्त बूढ़ा अम्मा की परेशानी का कारण जानकर उनके सब दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और तुम्हें ऐसी गाय प्रदान करता हूँ जो तुम्हारे घर आंगन को धन धान्य से भर देगी। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। रविवार का व्रत करने वालों की मैं सभी इच्छाएं पूरी करता हूँ। मेरा व्रत करने व कथा सुनने से बांझ स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आँख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उन बूढ़ी अम्मा को आसपास ना पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले आई तथा अपनी गाय का गोबर वहाँ रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बूढ़ा अम्मा के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बूढ़ा अम्मा को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। बूढ़ा अम्मा पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बूढ़ा अम्मा ने गाय को घर के भीतर बांध लिया। सुबह उठकर बूढ़ा अम्मा ने सोने का गोबर देखा। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बूढ़ा अम्मा गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बूढ़ा अम्मा कुछ ही दिन में बहुत ही धनवान हो गई। उन बूढ़ा अम्मा के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह
जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया। राजा को जब बूढ़ा अम्मा के पास सोने के गोबर देने वाली गाय के बारे में पता चला तो उसने अपने सैनिक भेजकर बूढ़ा अम्मा की गाय लाने का आदेश दिया। सैनिक उस बूढ़ा अम्मा के घर पहुँचे। उस समय बूढ़ा अम्मा सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली थी। राजा के सैनिकों ने गाय और बछड़े को खोला और अपने साथ महल की ओर ले चले। बूढ़ा अम्मा ने सैनिकों से गाय और उसके बछड़े को न ले जाने की प्रार्थना की। बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय व बछड़े के चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उस दिन उन्होंने कुछ नहीं खाया और सारी रात सूर्य भगवान से गाय व बछड़े को लौटने के लिए प्रार्थना करती रही। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बूढ़ा अम्मा को इस तरह प्रार्थना करते देख उन पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बूढ़ा अम्मा की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातःकाल उठते ही गाय और बछड़ा बूढ़ा अम्मा को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बूढ़ा अम्मा से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उसकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए, चारों ओर खुशहाली छा गई, सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। राज्य में सभी स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे। जो भी कोई मनुष्य भगवान श्री सूर्यदेव की कथा पढ़ता है, सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसके घर में धन धान्य एवं सुख संपदा की वृद्धि होती है। साथ ही उसे किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट नहीं सताता है। बोलो श्री सूर्य नारायण भगवान की जय। सूर्यदेव भगवान की जय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। 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 ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः।